हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और हम बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आज हम इंग्लिश स्पीकिंग के क्षेत्र में क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल शुरू हो चुका है और वो ख़त्म भी हो चुका है। तो उसके बाद जो हमारा टेंस आता है अगला, वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत आज से ही की है। तो हम थोड़ा सा आज देखेंगे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम सीखेंगे कि उसको कैसे बनाते हैं, किस तरीके से जो है चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो बिना किसी डिले के दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे हमने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये दोस्तों हमारा भूतकाल है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब जो दोस्तों हमारा होता है वो क्या है, हमारा भूतकाल है। तो निश्चित तौर पे पहले हम सबसे पहले इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो चूंकि किसी भी टेंस को सीखने के लिए हमें उसकी पहचान की जरूरत होती है। तो उसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इसकी पहचान दोस्तों बहुत ही अजीब तरीके से है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो काफ़ी गंभीर तरीके से उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सभी टेंसों से बिल्कुल ही अलग होता है और सबसे मेरे हिसाब से सबसे हार्ड भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, इसकी जो पहचान है, कहते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में जो शब्द आएंगे वो क्या आएगा कि ता था, की थी, ते थे, चुका, चुकी, चुके, या, ये इत्यादि शब्द आएंगे। दोस्तों कहने का मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, चुका, चुकी, चुके और या, ये शब्द आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है, हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस टेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। आगे क्या होगा वो हम समय जब रहेगा तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आने वाला जो हमारा नेगेटिव होगा उसमें कौन सी वर्ब लगेगी, या आप सोचकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी वर्ब लगेगी जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद लास्ट में जो हमारा सेंटेंस है ईडीसी इत्यादि शब्द जो भी आ सकता है उसके लिए जो हम रखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि मैं खाना खा चुका। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पहले बताया है कि चुका, चुकी, चुके शब्द आएगा तो हमारे एग्जाम्पल में भी देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि मैं खाना खा चुका, तो यहाँ पे लिखा गया है आई एट द फूड। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे एट का प्रयोग किस लिए किया गया। तो मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इट मतलब होता है खाना और एट मतलब खाया, मतलब ये सेकंड फॉर्म है और ईटन मतलब खा चुका है। तो ईट का जो फर्स्ट फॉर्म वो इट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमारा एट होता है और थर्ड फॉर्म हमारा ईटन होता है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है एट द फूड, मैं खाना खा चुका, आई एट द फूड। दूसरा एग्जाम्पल आपको दोस्तों आपके सामने है कि तुम क्रिकेट खेलते थे। हमने बताया था ता था, ती थी, ते थे। तो यहाँ पे ते थे दोस्तों आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि ते थे आया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा है यू प्लेड क्रिकेट। अब प्ले मीन्स होता है खेलना, लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होता है प्लेड। तो हमने यहाँ पे प्लेड लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम तीसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वह घर जाता था। तीनों ही सेंटेंस हमने बनाया है दोस्तों, जैसे ता था, ती थी, ते थे। तो यहाँ पे देखिए ता था, मैं घर जाता था, मैं घर जाता था। तो यहाँ पर हमने ही वेंट होम, यहाँ पर जाने की स्पेलिंग हमने गो नहीं बल्कि वेंट लगाया है, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म गो का जो है सेकंड फॉर्म वेंट होता है, उसके बाद ये थर्ड यहाँ पे गॉन होता है, राइट होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमारा होता है रोट और थर्ड फॉर्म हमारा होता है रिटन। इसी तरीके से यहाँ पर प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म और फिर प्लेड थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये जो फॉर्म आपके सामने जो दिखाई दे रही है, फर्स्ट फॉर्म गो मीन्स गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये चीजें जो है हमें पहले से ही चीजें याद करनी पड़ेंगी, तब जाकर हम टेंस को आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई वो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके
पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको निश्चित तौर पे बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।